है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी रिलेटेड फ्यू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले प्रोबेबिलिटी क्या है एक लाइन में बोलना चाहूंगी कि सपोज आपको पूछा गया कि क्या आज बारिश होगा या फिर नहीं होगा। ये बारिश होने या फिर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या है। तो आप क्या करोगे, आपके पास टोटल कितना कंडीशन है कि बारिश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो टोटल कंडीशन आपका 2 है एंड उनमें से आप एक जवाब दोगे। दैट मीन्स आप जाके बाहर देखे कि आज लग नहीं रहा कि बारिश होगा, तो आज बारिश नहीं होगा। तो आपका जवाब एक था, कितनों में से? 2 में से। 2 क्या है, बारिश होगा या बारिश नहीं होगा। 2 कंडीशन था, उनमें से आपका जवाब एक हुआ कि बारिश नहीं होगा। कोई दूसरा आके देखा कि नहीं आज बारिश होगा, तो वो भी एक ही जवाब दिया कि हाँ बारिश होगा, आउट ऑफ 2 कंडीशन की बारिश होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में क्या रहता है, शर्त रहता है। क्या रहता है प्रोबेबिलिटी में कि शर्त रहता है, शर्त बाय टोटल। टोटल कितना तरीका है, उनमें से ये शर्त क्या कितना तरीका है। तो आपके पास टोटल कितना तरीका था, 2 तरीका था कि बारिश हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। उनमें से आपका यहाँ पे शर्त क्या था, आप आके क्या बोले कि हाँ बारिश होगा, नहीं होगा। कोई और आके बोला कि बारिश होगा, दैट मीन्स 1/2। तो टोटल 2 कंडीशन था, उनमें से आप एक बोले। तो टोटल कितना कंडीशंस है या फिर कितना आपका टोटल कुछ काम करने के लिए कितना तरीका चाहिए एंड उनमें से ये शर्त के लिए कितना तरीका चाहिए, उसी को ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये चीज याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी में हम लेंगे शर्त, कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना तरीका है, ये कंडीशन पाने के लिए हम कितना तरीका अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा मीनिंग, एक ही स्टेटमेंट में बात खत्म हो रहा है। देन क्वेश्चन देख आइए, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक डाइस को, एक पासा को आप फेंके कितना बार, एक ही बार। और डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासा को आप एक ही बार फेंके, एक ही बार उछाले। जब पासा उछालते आपको पता है कि पासा में कितना अंक रहता है, 6 अंक रहता है। 1, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है एंड 6 तक रहता है। तो टोटल पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो टोटल कितना आ सकता है, टोटल 6 आ सकता है। मींस 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 से सारा आ सकता है। तो टोटल आपका कितना यहाँ पे आ रहा है, तरीका 6 तरीका है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। दैट मींस आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 4 चाहिए। तो ग्रेटर देन 4 यहाँ पे कौन है, 5 है एंड 6 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट मींस प्रोबेबिलिटी विल बी कितना, ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। आपको 4 से बड़ा नंबर चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 4 चाहिए। दैट मींस आपको 5 एंड 6 चाहिए। कितनों में से, 6 में से। तो टोटल कितना है, 6 है। उनमें से ग्रेटर देन 4 दैट मींस 5 एंड 6 पाने का तरीका कितना है, 2 है। पहला तरीका में आप 5 पा रहे हो, दूसरा तरीका में आप 6 पा रहे हो, जो कि दोनों ही 4 से बड़ा है। दैट मींस टोटल आपके पास 6 था, 6 तरीका था। उनमें से ग्रेटर देन 4 पाने के लिए आपके पास 2 तरीका है। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/6, दैट इज 1/3। ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को आप उछाल रहे हो। एक कॉइन का आपको पता है, एक सिक्का का 2 पार्ट रहता है। तो सिक्का में आपको हेड मिल सकता है, एक पार्ट में हेड रहता है, एक पार्ट में टेल रहता है। ये एक सिक्का का है, हमें दिया है 2 कॉइन्स, 2 सिक्का। दैट मींस एक सिक्का में हेड एंड टेल है, तो दूसरे सिक्का में भी हेड एंड टेल है। तो जब 2 कॉइन को आप टच कर रहे हो तो टोटल कितना मिलेगा, 2/2, 1, 2, 3, 4। दैट मींस जब एक सिक्का को आप उछाल रहे हो तो टोटल 2 मिलता है, हेड एंड टेल। एंड अगर आप 2 कॉइन को उछाल रहे हो तो टोटल मिलता है 2/2। अगर आप 3 कॉइन को उछाल रहे हो तो टोटल मिलता है 2/3। अगर आप 4 कॉइन को उछाल रहे हो तो टोटल मिलता है 2/4। ये 2 क्या है, हेड एंड टेल। तो हेड एंड टेल ये एक कॉइन के लिए है, दूसरा कॉइन का भी
सेम हेड एंड टेल है, इसीलिए 2 पावर 2। अगर हम 3 सिक्का लेंगे तो हेड टेल अगेन हेड टेल जाएगा, दैट मीन्स 2 पावर 3 रहेगा। यहाँ पे 4 सिक्का हो रहा है तो 2 पावर 4। एक सिक्का का आपका 2 पार्ट रहता है, हेड एंड टेल, तो ये आपका रहेगा टोटल में आएगा। अब क्या बोल रहा है कि जब 2 कॉइन का हम टच करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 पावर 2 दैट इज 4, ये रहा टोटल। अब क्या मिल रहा है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तरीका क्या है, शर्त अपन टोटल। टोटल कितना तरीका है, 2 कॉइन को टच कर रहे हो तो हेड टेल दैट मींस 2 पावर 2 मिलेगा, 2 पावर 2 मींस 4। तो 4 तरीका है टोटल 4 तरीका है। उनमें से क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली एक ही हेड चाहिए। जब हम एक सिक्का को उछालते हो हेड टेल आता है, 2 सिक्का में वही हेड टेल रहता है, दैट मींस जब आप 2 सिक्का को उछालोगे, 2 कॉइन को टच करोगे तो आइदर आपको हेड मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, या फिर टेल हो सकता है। ये पहला सिक्का का, ये दूसरा सिक्का का हो सकता है। तो यहाँ पे तो जब हमारे पास यहाँ पे कितना है, ये सारा, जब हम 2 सिक्का को उछाल लेंगे तो कुछ इस तरह का हमें वैल्यू मिलेगा। तो बोल क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो P। तो P के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल, शर्त अपन टोटल। तो टोटल कितना है, 2 कॉइन को टच कर रहे हैं तो टोटल हमें 2 पावर 2 दैट इज 4 वैल्यू मिलेगा। इनमें से हमें एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। हेड कितना होनी चाहिए, बस एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ एंड यहाँ पे तो 2 हेड है, हम उसको नहीं लेंगे, यहाँ पे तो हेड है ही नहीं तो इसको भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड है। तो एग्जैक्टली 1 हेड पाने का कितना तरीका है, पहला तरीका, दूसरा तरीका, दैट मींस इट विल बी 2। कंडीशन, शर्त क्या है, एग्जैक्टली 1 हेड। ये जो शर्त को पाने के लिए कितना तरीका है, 2, दैट मींस हेड टेल में एक हेड आ रहा है, टेल हेड में भी एक हेड आ रहा है। तो टोटल हमारे पास 2 तरीका है शर्त पाने के लिए, दैट मींस कंडीशन पाने के लिए। टोटल में से कितना टोटल है, 2 कॉइन को टच कर रहे हैं तो आपका टोटल कितना होगा, 2 पावर 2 दैट मींस 4, हेड टेल। ठीक, तो कितना आया, 2 पावर 4 दैट इज 1/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 कॉइन्स आर टच्ड साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन को हम टच कर रहे हैं। जब हम 2 कॉइन को टच करते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ऑफ गेटिंग 1 हेड। हम 2 कॉइन को टच करेंगे, उनमें से कितना प्रोबेबिलिटी है कि हमें कि एक हेड मिले, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड हम कर चुके हैं, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज शर्त अपन टोटल कितना है, उनमें से कंडीशन, जो आपके पास क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कितना तरीका है, टोटल तरीका, एंड यहाँ पे क्या है, कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको फुलफिल करने का टोटल मतलब कितना तरीका है। तो दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे 2 कॉइन को टच कर रहे हैं। जब 2 कॉइन को टच करना है, एक कॉइन का हेड रहता है, टेल रहता है, दूसरा में भी आपका हेड रहेगा एंड टेल रहेगा। तो जब वो 2 कॉइन को टच करेंगे तो टोटल तरीका कितना है, 2 पावर 2। अभी बोल के आई, अगर 3 कॉइन को टच करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा, 2 पावर 3। अगर 4 कॉइन को टच करें तो टोटल कितना मिलेगा, 2 पावर 4। ये 2 क्या है, हेड एंड टेल है, हेड टेल। सो 2 पावर 2 दैट मींस 4 तरीका है। तो हम टोटल 2 कॉइन को टच कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी विल बी शर्त अपन टोटल। तो टोटल कितना है, प्रोबेबिलिटी में पहले आप टोटल लिखिएगा, उसके बाद शर्त को फाइंड करेगा एज पर द क्वेश्चन। तो टोटल कितना है, 2 कॉइन टच हो रहा है दैट मींस 2 पावर 2 दैट इज 4, 2 पावर 2 4। 4 तरीका है, उनमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ये जो 4 तरीका है, 2 कॉइन को टच कर रहे हैं, उनमें से कितना चांसेस है कि हमें एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम
मिनिमम एक हेड मिलेगा। जब हम दो कॉइन को टच करते हैं तो आइदर हमें हेड हेड मिल सकता है, हेड टेल मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, या फिर टेल टेल मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट वन हेड, मिनिमम एक हेड होनी चाहिए। अगर मिनिमम एक है तो मोर देन वन भी तो हो सकता है। यहाँ एटलीस्ट थोड़ा सा देख के करिएगा, मिनिमम एक हेड होनी चाहिए। दैट मीन्स बोल रहा है कि आपके पास मिनिमम एक होनी चाहिए, मैक्सिमम मोर देन वन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें मिनिमम एक हेड है, एक हेड है, यहाँ पे दो हेड है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है एटलीस्ट वन हेड, मिनिमम एक होनी चाहिए, दैट मीन्स मैक्सिमम कैन बी मोर देन वन। तो टोटल आपके पास तरीका है 2 पावर 2। क्यों? क्योंकि आप दो कॉइन को टच कर रहे हो, एक कॉइन का दो पार्ट है तो दो कॉइन का 2 पावर 2, टोटल इतना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा। देन प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड पाने का तरीका क्या है, एक, दो एंड तीन। सो 3 ways are there to find this condition। ये जो शर्त है, ये शर्त क्या है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मिनिमम एक हेड पाने का तरीका। मिनिमम एक मीन्स मोर देन वन भी हो सकता है मैक्सिमम में, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। एग्जैक्टली बोलता तो बस एक ही लेना है, अगर एटलीस्ट बोल रहा है दैट मीन्स मिनिमम उतना, तो मैक्सिमम उससे ज्यादा भी को हम कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमें दिख रहा है कि एटलीस्ट वन हेड, तो मिनिमम एक हेड, दैट मीन्स हम इसको भी कंसिडर करेंगे। मिनिमम एक हेड तो आ ही रहा है इसमें, इसको भी कंसिडर करेंगे, इसको भी कंसिडर करेंगे, दैट मीन्स हेड हेड को भी लेंगे, हेड टेल को भी लेंगे, टेल हेड को भी लेंगे। तो कितना तरीका है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, 3 ways, 3 तरीका है। तो हम क्या लिखे, 3 तरीका है टू गेट दैट कंडीशन। तो टोटल कितनों में से है, टोटल कितना है, टोटल 4 है, क्योंकि दो कॉइन हम टच कर रहे हैं, एक कॉइन का हेड टेल है, दूसरे का भी हेड टेल है। तो टोटल नंबर ऑफ तरीका कितना है, 2 पावर 2। उनमें से ये कंडीशन पाने का तरीका मेरा 3 है। सो आउटपुट या फिर रिजल्ट विल बी, द सॉल्यूशन विल बी 3 पावर 4। दिस विल बी आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और डाइस इज थ्रोन वंस। पासा को एक बार फेंका गया। पासा में 6 अंक रहते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप पासा को फेंक रहे हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का कंडीशन क्या है हमारे पास, शर्त अपन टोटल। टोटल कितना तरीका है एंड कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको पाने का कितना तरीका है। तो जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल तरीका हमारे पास कितना आ जा रहा, 6 आ जा रहा, 6 कंडीशन, 6 टोटल तरीका है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो ये जो 6 तरीका है उनमें से क्या चांसेस है, कितना चांसेस है कि हमें प्राइम नंबर मिलेगा। तो प्राइम नंबर कौन है, 2 3 एंड 5। तो कितना तरीका है ये प्राइम नंबर पाने का, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। सो कितना तरीका है टू गेट दिस कंडीशन, टू गेटिंग अ प्राइम नंबर 3 एंड टोटल कितना तरीका है, 6 तरीका। तो रिजल्ट विल बी हाफ, 1/2। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस। तो ये कुछ और क्वेश्चंस है जिनमें ये क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बैग में 9 रेड बॉल है, 7 व्हाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज 20। जोड़िए सबको, 11 एंड 9 दैट इज 20। तो बैग में टोटल 20 नंबर ऑफ बॉल्स है इंक्लूडिंग 9 7 एंड 4। तो ये जो 3 कलर का बॉल हमें दिया है, तीनों को जोड़ रहे तो 20 हो रहा है। दैट मीन्स एक बैग में टोटल 20 नंबर ऑफ बॉल्स है। उनमें से जो 9 जो है वो रेड कलर का है, 7 जो है व्हाइट कलर का है, 4 जो है वो ब्लैक कलर का है। तो क्या दिया है कि 2 बॉल को हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम 2 बॉल को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम दैट बैग, कौन सा बैग जिसमें 20 नंबर ऑफ बॉल है,
उनमें से 2 बॉल को हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, देन प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या गिवन हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो दोनों बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो ना, वो दोनों ही बॉल क्या है, रेड होगा। बात समझ में आई कि एक बैग में टोटल 20 नंबर ऑफ बॉल्स है, जिनमें से 9 लाल कलर का है, 7 व्हाइट कलर का है, 4 जो है वो ब्लैक कलर का है। तो टोटल हमारे पास जो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी का क्या है आपका फॉर्मूला कि शर्त डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है, देन वो कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो कंडीशन पाने का तरीका कितना है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे शर्त अपन टोटल। तो टोटल अभी हमें देखना है, बैग में टोटल 20 नंबर ऑफ बॉल्स है, उनमें से 2 बॉल को आप ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स हमारे पास था 20 नंबर ऑफ बॉल, जिनमें से आप 2 को ड्रॉ कर रहे हो। तो उसको कुछ हम इस तरह का लिखते हैं NC2, दैट मीन्स 20C2। ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है कि टोटल 20 था, उनमें से आप 2 को ड्रॉ कर रहे हो। हमारे पास क्वेश्चन वही गिवन है कि एक बैग में 20 नंबर ऑफ बॉल है, उनमें से आप 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, दैट मीन्स टोटल 20 बॉल है, उनमें से आप 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, ये हमारा टोटल हो गया। अब कंडीशन क्या है, हम प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं, कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल तो हमें मिल गया कि 20 बॉल में से 2 बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है बस वही लिख रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं। तो 20 बॉल में से हमें 2 बॉल को ड्रॉ करना है। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि दोनों बॉल रेड होनी चाहिए, क्या कलर, रेड कलर होनी चाहिए। तो व्हाइट नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, क्या चाहिए कि दोनों बॉल रेड होगा। तो रेड कलर में कितना बॉल है, 9 बॉल है, तो टोटल 9 बॉल है रेड कलर का, उनमें से हमें 2 बॉल चाहिए। जो 2 बॉल हम ड्रॉ करेंगे वो किसका होनी चाहिए, रेड कलर का होनी चाहिए। तो टोटल हमारे पास 9 कलर ऑफ रेड बॉल्स था, उनमें से हम 2 को ड्रॉ किए। एंड यहाँ पे टोटल कितना हमारा था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग इज 20, जिनमें से हम 2 को रैंडमली ड्रॉ कर। आई थिंक यहाँ तक को समझ में आया होगा। प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास रहता है कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल पाने का तरीका एंड यहाँ पे जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो कंडीशन पाने का तरीका। तो आपका क्वेश्चन में यहाँ पे टोटल एक बैग में 20 नंबर ऑफ बॉल है, जिस 20 बॉल में से आप 2 बॉल को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो। टोटल 20 बॉल है, उनमें से 2 को आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये क्या हो गया मेरा टोटल हो गया। तो कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे, क्या चाहिए मुझे कि 2 बॉल जो है वो रेड होनी चाहिए, कि हमें 20 बॉल में से 2 बॉल को ऐसे ड्रॉ करना है कि जो 2 बॉल निकलेगा वो किसका होनी चाहिए, रेड का होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेड मेरा 9 है, जिनमें मेरे को 2 बॉल को ड्रॉ करना है। तो ये रहा प्रोबेबिलिटी। फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9C2 20C2 कौन सा हमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर 9 है टोटल, 2 को हम ड्रॉ कर रहे हैं, दैट मीन्स इसको आप ऐसा लिखोगे कि 2 बार है ना 2 है ना, तो 9 को और एक बार रिड्यूस कराओगे, 9 into 8, ये 2 को भी 2 बार रिड्यूस कराओगे, 2 into 1 हो गया। देन 20C2 कितना है, 2 है, तो 20 लिखोगे, एक बार रिड्यूस किए, दैट मीन टोटल 2 बार हो गया। देन 2 लिखोगे, उसको भी एक बार रिड्यूस करोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे, काटोगे, तो आपको 18/95 आएगा। तो इसको करके देखिएगा। ये कौन सा फॉर्मूला में है, NC2। NC2, ये NC2 का फॉर्मूला है n into n minus 1/2। तो यहाँ पे n क्या है, 9 है मेरा, तो n into n minus 1, that is 9 into 8 divided by 2। यहाँ पे NC2, n क्या है, 20 है, तो n into n minus 1, तो 20 into 19 divided by 2। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखिए दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बैग में
5 व्हाइट बॉल्स है, 7 रेड बॉल्स है, 4 आपका ब्लैक बॉल है एंड 2 आपका ब्लू बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख लीजिए कि 5 व्हाइट बॉल है, 7 आपका रेड बॉल है, 4 आपका ब्लैक बॉल है एंड 2 आपका ब्लू कलर का बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है ना वो 18 है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है बैग में? 18 है। उनमें से क्या लिखा है कि एक बॉल को आप रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो आपको बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो ना वो व्हाइट होगा और ब्लू होगा, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल, टोटल कितना है? टोटल आपका बैग बॉल है 18, उनमें से आप एक बॉल को ड्रॉ कर रहे हो तो 18C1 लिखे। देन कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये कंडीशन या फिर शर्त क्या है कि जो एक बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो वो आइदर व्हाइट होगा और ब्लू होगा। व्हाइट कितना है आपका? व्हाइट आपका 5 है, 5 व्हाइट में से आपको कितना ड्रॉ करना है? 1 ड्रॉ करना है, तो 5C1 लिखे। और का मतलब प्लस होता है, तो और जहां पे लिखा रहेगा वहां पे आपको प्लस करना है, दैट मीन्स ये भी है ये भी है। देन ब्लू, ये ब्लू कितना है आपका? ब्लू आपका 2 ब्लू बॉल है, तो टोटल आपका 2 है, उनमें से आपको कितना ड्रॉ करना है? 1 ड्रॉ करना है, तो इतना आएगा। तो यहाँ पे देखिए NC1 के फॉर्मेट में है, NC1 का वैल्यू कितना होता है? n होता है, तो NC1 तो वैल्यू कितना होगा? n होगा, दैट मींस NC1 5C1 का वैल्यू 5 है, 2C1 का वैल्यू 2 है एंड 18C1 का वैल्यू 18 है, दैट मींस 7/18 होगा आपका आंसर। ये रहेगा आंसर। तो आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास बैग में टोटल 18 नंबर ऑफ बॉल्स था। टोटल कितना था? 18 नंबर ऑफ बॉल्स। उनमें से बोल रहा है कि एक बॉल को आप रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, तो टोटल कितना होगा हमारा? टोटल कितना होगा? टोटल बॉल आपका 18 था, उनमें से आप एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, तो ये आपका टोटल आ गया, इसको आप रख दिए। देन कंडीशन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल? दैट मींस जो एक बॉल को आप ड्रॉ कर रहे हो ना, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो व्हाइट भी होगा और ब्लू भी होगा। तो व्हाइट होने का चांसेस कितना है? टोटल कितना व्हाइट है? 5 है, उनमें से हम एक बॉल को तो ड्रॉ कर रहे हैं ना, क्वेश्चन तो वही गिवन है, दैट मींस 5 व्हाइट बॉल में से एक व्हाइट बॉल को आप ड्रॉ करोगे और मींस प्लस किए। कितना ब्लू बॉल है हमारे पास? 2 ब्लू बॉल है, तो 2 ब्लू बॉल में से हम एक बॉल को ड्रॉ कर पाएंगे, दैट मींस कि लिखा है 1 बॉल इज ड्रॉन साइमल्टेनियसली रैंडमली, तो 2 ब्लू बॉल में से हमें एक बॉल को ड्रॉ करना है। तो इसको हम सॉल्व किए तो हमारे पास कितना आंसर आया? 7/18। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।